जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमियां दिखे अपना सुझाव जरूर दें, कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हम एक स्टार्ट करते हैं। जिस तरह क्वेश्चन आएगा उसी तरह से हम अपना कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दो आदमी दिया है, ए और बी। ए ने काम को कितना दिन में किया है, 8 दिन में, बी 6 दिन में। काम मेरा समान है, तो ए 8 दिन में पूरा कर रहा है, बी 6 दिन में पूरा कर रहा है। जब दोनों समान दिया है और दोनों का पूछ है, ए और प्लस बी दोनों मिला का पूछ है, तो इसको पहले क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, दोनों समय का 8 गुने 6 और फिर दोनों का योग से भागा दे देंगे। 8 6 14, 14 से भागा दे देंगे। 2 से काटें 4 बार में, 2 से काटें 7 बार में, कितना आएगा 6 को 24/7। यह तो ये मेरा तरीका हो गया। जब मेरा समय अलग अलग दिया हो, जब इसमें तीन आदमी के भी काम करेगा, वो लंबा जाएगा। 2 में सबसे आसान है और सबसे जल्दी भी होगा, ठीक है। तो जब 2 आदमी दिया है, दोनों का टाइम अलग अलग दिया है, ए 8 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों का पहले गुना कर दीजिए, उसी भागा में दोनों का जोड़ के उससे भागा कर दीजिए। तो मेरा दोनों मिला के जितना दिन समय में काम करेगा मेरा चलेगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो अपना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद उस चैप्टर से प्रश्न को समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एक तरीका हो गया। अब यह दूसरा तरीका है क्या कि इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना का 8 6 का 24। ये मेरा दिन की संख्या हो गया, ये मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा टोटल वर्क मान लीजिए। इसका एलसीएम लेकर मान लिया कि मेरा टोटल काम 24 काम है, ठीक है। अब 8 से इसे भागा देते हैं, 8 24, 6 को 24। ये मेरा क्षमता निकल गया। ये मेरा क्या निकला है, क्षमता निकला है। देखिए ए 8 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है। हम टोटल काम मान लिए कि मेरा 24 काम करवाना है, ठीक है। तो एक क्षमता कितना है, 3। मान एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में 24 काम कर देगा। बी की क्षमता कितना है, 4। यानी बी 4 की क्षमता से एक दिन काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, 6 दिन में 6 24 काम खत्म कर देगा। तो मेरा टोटल काम कितना है, टोटल काम है 24। हम दोनों मिला के पूछ रहा है, तो दोनों मिला के यह क्षमता कितना हो गया, 4 3 7, 1 3 और बी के 4, दोनों मिला के क्षमता कितना होगा। हमें मेरा टोटल काम में अगर क्षमता से भाग दे देंगे तो मेरा दिन संख्या निकल जाएगा। यानी कितना है 24/7। ये पूरा कटेगा नहीं, 24/7 है मेरा दिन आ गया। दोनों मिलकर कितना दिन पड़ेगा, 24/7। या इसे इस तरह भी लेते हैं, 7 21 3 पूर्णांक 3/7 दिन में, ठीक है। इस तरह से जब 2 आदमी दिया हो तो उस पहला तरीका लगाइए और जल्दी भी निकलेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 2 नंबर देखते हैं। प्रश्न 2 क्या करा, ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस अभी जिस टाइप का क्वेश्चन देखा है पहला, उससे दूसरा भी है। ए काम को 5 दिन में समाप्त करता है, बी काम को 10 दिनों में। तो पहले क्या करना है, दोनों का गुना करेंगे, 5 गुने 10, दोनों का जोड़ेंगे, कितना का 15, काटा 5 15, यानी कितना है 10/3। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन करेगा, 10/3 दिन, ठीक है। या 3 पूर्णांक 1/3। इसको 3 + 1/3 भी ले सकते हैं, पूर्णांक में है तो प्लस में भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 क्या कर रहा, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेले इस काम को कितने दिन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था, पहला दूसरा क्या था कि दोनों अलग अलग कर रहा था। इसमें क्या है, 2 मिलकर के साथ कर रहा है, एक्स प्लस वाई, दोनों मिलकर कितने दिन काम करा, 8 दिन में। और एक्स अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है।
तो वाई का पूछ रहा है, वाई कितने दिन में करेगा। पहला हम क्या देखे थे, दोनों काम सिंगल सिंगल कर रहा था, सिंगल सिंगल कर रहा था तो दोनों गुना करके दोनों का जोड़ के भगा देते थे। अब इसमें एक दो के साथ में दिया है और प्लस फिर एक का अलग दिया है, दूसरा का पूछ रहा है। तो इसके क्या करेंगे, पहला दोनों का गुना तो सेम करेंगे, उसमें भी गुना करता था इसमें भी गुना करना था, 8 गुना 12। अब यह करना क्या है कि पहले वहाँ जोड़ते थे, अब यह दोनों का अंतर निकालना है। जब दो साथ में दिया हो तो यहाँ अंतर निकालेगा, दो अलग अलग दिया हो तो दोनों का जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 8 4 का 12 4 का 12 8 का अंतर कितना होगा 4। अब इसे भागा दे दीजिए, 4 दूनी 8, यानी वाई कितने दिन में करेगा, 24 दिनों में। ना समझे। जब दोनों सिंगल सिंगल दिया हो तो दोनों का पहले गुना करेंगे, उसके बाद दोनों का जोड़ के भागा दे देंगे, ठीक है। जब इसमें क्या है, दो का साथ दिया है, दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहा है और एक से अलग कर रही थी, एक से अकेला कर रहा है। जब एक से अकेला कर रहा है, दोनों मिलकर साथ कर रहा था, दोनों तो ऊपर वाला तो सेम होगा, दोनों का गुना होगा। और जब दो का साथ मिला कर दिया हो तो दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों को मिलाकर 8 दिन में कर रहा है, एक का दिया है 12 दिन, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो ना 8 8 थी 12, 8 का अंतर कितना होगा 4, तो उससे भागा दे देंगे, ठीक है। तो भागा दे दिए, कितना आया 4 से 2 थी 8 2 बार में, तो 12 दूनी 24, यानी वाई कितने दिन में करेगा, वाई करेगा 24 दिनों में। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितना दिन कर रहा था, 8 दिन में। एक्स अकेला कितना दिन कर रहा था, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेते हैं, वहाँ भी एलसीएम लिए थे, यहाँ टोटल काम मानने के लिए इसका एलसीएम लिया, कितना एलसीएम कितना आएगा 24, 12 8 का एलसीएम कितना आएगा 24। ये मेरा दिन की संख्या है, दिन है, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया, ये मेरा क्षमता हो गया, क्षमता। और 24 3 12 दूनी 24 2। देखिए एक्स प्लस वाई दोनों का क्षमता मतलब कितना आया है, दोनों की क्षमता 3 आया है, ठीक है। दोनों को हम जोड़ कर देखते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों को मिलाकर क्षमता 3 है। यह एक्स का अकेले क्षमता 2 है, एक्स का अकेले क्षमता 2 है और दोनों मिला के 3 है, तो यहाँ वाई का मान तो निकल जाएगा यहाँ से। देखिए एक्स प्लस वाई का क्षमता कितना है 3 है, यहाँ अकेले एक्स का मान कितना है 2, तो एक्स का यहाँ मान उठा देते हैं, एक्स 2 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई के यहाँ से मान निकल जाएगा, वाई का मान कितना आएगा 1, 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो ये वाई की क्षमता आ गई 1। टोटल काम कितना है 24, टोटल मेरा काम है 24 है। वाई की क्षमता जब मालूम चल गया तो वाई की क्षमता कितना है 1, और इससे भगा देते हैं तो कितना आएगा 24 को 1 से भगा दिए, चाहे गुना कीजिए, बात सेम है, बात तो 24 आएगा। सॉरी यहाँ गुना नहीं कर भाग करना है, जितना क्षमता आएगा टोटल काम में क्षमता से भागा कर दीजिएगा, दिन निकल जाएगा। टोटल काम में दिन की क्षमता थी, दिन से भागा कीजिएगा तो मेरा क्षमता निकलेगा। देखिए मेरा टोटल काम कितना है 24 में दिन से भागा करते हैं तो मेरा क्षमता आएगा 24 है, इसमें दिन से भागा करिए तो मेरा क्षमता आएगा, क्षमता से भागा कीजिएगा तो मेरा दिन आएगा 8 24, 24 को 8 3 से भागा कीजिएगा 8 आएगा, 24 को 12 से भागा 2 से भागा कीजिएगा 12 आएगा, ठीक है। जब टोटल काम को हम दिन से भागा करते हैं तो मेरा क्षमता आएगा, एक दिन का क्षमता। जब टोटल काम को क्षमता से भागा करते हैं तो मेरा दिन की संख्या आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जगह, जब दो का दिया हो, 2 की तुलना किया रहा है, तब पहला फार्मूला लगाइए, सबसे आसान रहेगा और जल्दी भी निकलेगा। ये फार्मूला 3 को 4 पर लगाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर देखते हैं। देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा करेगा। देखिए यह थोड़ा सा पलट दिया क्या, 4 नंबर सोहन है प्रतिदिन 1/10 भाग काम कर रहा है। पहले हम देखते थे क्या कि ये टोटल काम 8 दिन में किया, तो ये टोटल काम 8 दिन में कर रहा था, एक दिन कितना भाग काम करेगा 1/8। जब कोई भी मान दिया हो, कह रहा कि ये
ए 8 दिन में कर रहा, चाहे बी 10 दिन में कर रहा। सोहन भी मान लीजिए सोहन कितना दिन में कर रहा, सोहन कितना दिन में कर रहा, 10 दिन में कर रहा। सोहन पूरा काम को 10 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। और हम ए को लिए, ये टोटल काम को मेरा 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8 लिख सकते हैं। एक दिन में काम 1/8 हो गया, और टोटल काम कितना हो गया, 10 है। यहाँ प्रतिदिन कर रहा था, ये मैंने एक दिन का काम दिया है तो 10, तो यहाँ टोटल काम कितना दिन पड़ेगा, 10 दिन में। सोहन का प्रतिदिन मैंने एक दिन के काम 1/10 भाग कर रहा है, तो टोटल काम कितना, 1/10 भाग कर रहा है, तो टोटल काम के पूरा भाग कितने दिन करेगा, तो एक भाग पूरा कितना करेगा, 10 दिनों में। ठीक है, तो 1/10 लिखिए, चाहे एक दिन में 1/10 काम कर रहा था, तो पूरा काम कितना दिन करेगा, 10 दिनों में। देखिए अब सोहन का आ गया, सोहन का क्या है, सोहन पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। आप 10 दिन लिखिए, या एक दिन में 1/10 भाग लिखिए। ठीक है, एक दिन में 1/10 भाग काम कर रहा है, तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त कर देगा। सोहन का मेरा निकल गया। और दीपक तथा दीपक करता था दीपक के साथ है, दीपक के साथ अब दीपक भी आ गया, तो सोहन अब दीपक के साथ मिल गया है। दीपक के साथ मिल गया, तो काम कितने दिन समाप्त किया, 6 दिन में। देखिए अब यहाँ मेरा दो के मिला के दिया है, और एक सिंगल दिया है, दोनों का मिला का काम दिया है 6 दिन में, एक का सिंगल दिया है। तो हम इस पहला फॉर्मूला पर काम करते हैं, दोनों का गुना कर देंगे, 10 गुने 6 बट्टा दोनों का अंतर कितना है, 4। 2 से कटा 5 बार में 2 से कटा 3 बार में, यानी जो बचा कितना, जो बचा हो उसका मान निकलेगा। तो बचा हो कौन है, दीपक है। दीपक का पूछ रहा है, दीपक कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। दीपक काम कितने दिन में कर, सोहन तो 10 दिन में कर रहा है, या दोनों को मिला के दिया है, तो जो बचा हुआ मान है सोहन का कल दे दिया है, बचा हुआ कौन है, दीपक है, तो दीपक का मान निकलेगा। ठीक है, दीपक कितने दिन में काम करेगा, 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 क्या कर रहा, ए बी और सी किसी काम को 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ 3 आदमी दिया, पहले था 2 आदमी, अब 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ए 16 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और सी 24 दिन में कर रहा है। सी 24 दिन में कर रहा है। ए 16 दिन में, बी 20 दिन में और सी 24 दिन में। और पूछ रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो आप पहला फार्मूला बैठे तो इसका क्या होता है, इस पर थोड़ा लंबा जगह है, उस पर नहीं भी बनाएगी ठीक रहेगा। इसका पहला फार्मूला क्या होता है, दोनों का सभी का गुना कर दीजिए, 16 गुने 20 गुने 24। अब फिर सिंगल गुना करके ऐसे जोड़िए, तब ए फिर उसके बाद बट्टा में ए प्लस बी। अब 16 गुने 20 प्लस बी प्लस सी 20 गुने 24 प्लस सी प्लस ए 16 गुने 24। अब इतना करना पड़ेगा, तीन आदमी दिया हो तो इतना करना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबा है, इसे गुना करने में बहुत समस्या है, टाइम पर तो होगा नहीं, इसलिए पहला फॉर्मूला मत लगाइए। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 240 एलसीएम लेते हैं, 240 कितना आया, 12 16 8 16 85, 15 बार में 0, 12 बार में 24, 10 बार में। मेरा तीनों का क्षमता निकल गया, तीनों की क्षमता निकला, ये मेरा दिन आ गया, दिन, ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ये मेरा क्षमता इफिशिएंसी आ गया, इफिशिएंसी। अब मेरे तीनों का क्षमता निकल गया है, टोटल काम भी मिल गया है, सभी का क्षमता निकल गया है। और टोटल काम में और सभी का क्षमता से हम भागा कर दें तो मेरा तीनों मिला कर जिसका टाइम पूछ रहा है उससे भागा कर दीजिए। तो पूछ रहा है तीनों का टाइम, तीनों मिल के कितने दिन पड़ेगा, ए
प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितना दिन काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तीनों की क्षमता लेते हैं, तीनों की क्षमता कितना हो गया, 5 2 7 3, यहाँ 37, 37 कटेगा नहीं, तो या तो 240 दिन लिखिए, या इसका 4 12, इसको भागा कर 240 भागा 37 करते हैं, 7 या 6 से भागा तो 7 के 42, 7 से 4, 4 12 12 12 4 16, 7 से कटना है तो 7 का 7, 7 से 49, 4 7 21 21 4 25, 6 से कटेगा, 7 के 42 4 36 18 18 4 22, फिर 8 2 1 0, मैं कितना आया 6.18/37, 6.18/37, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।